जगधात्री के घर का माहौल उस दिन बिल्कुल अलग था। हर चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। जगधात्री की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था। वह चुपचाप सबको देख रही थी, जैसे सही वक्त का इंतजार कर रही हो। दूसरी तरफ उमा और महेश के चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन वे उसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। अचानक जगधात्री ने सबके सामने एक फाइल टेबल पर रख दी। उस फाइल को देखते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोले। जगधात्री ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, आज सच सामने आएगा और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। उसकी बात सुनते ही उमा के हाथ कांपने लगे और महेश की आंखों में डर साफ नजर आने लगा। लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए सबके सामने मजबूत दिखने की कोशिश की। जगधात्री ने धीरे धीरे फाइल खोली और एक एक करके सबूत निकालने लगी। हर एक सबूत ऐसा था जो उमा और महेश के खिलाफ जा रहा था। जैसे जैसे सच सामने आता गया, घर के बाकी लोग हैरान रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन लोगों पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया, वही उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। माहौल और भी ज्यादा भारी होता जा रहा था। उमा ने बीच में बोलने की कोशिश की, ये सब झूठ है, हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। जगधात्री ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। इसके बाद उसने एक ऐसा सबूत दिखाया, जिसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब कोई भी उमा और महेश का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। महेश ने गुस्से में आकर जगधात्री पर आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी चाल काम नहीं आई। घर के लोग अब सच समझ चुके थे। हर कोई जवाब मांग रहा था। सवालों की बौछार के बीच उमा और महेश पूरी तरह घिर चुके थे। उनकी हर चाल अब उल्टी पड़ रही थी। जगधात्री ने आखिर में कहा, आज के बाद इस घर में झूठ और धोखे की कोई जगह नहीं होगी। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उमा और महेश के चेहरे पर हार साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल